राबड़ी देवी 10 सर्कुलर में रह जाती तो कोई बिहार का आसमान टूट के नहीं गिरने वाला था। लेकिन भाजपा ये जो भी काम कर रही है ये दुर्भावनापूर्ण है। एक तो जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री, उनको दिल्ली में भी आवास मिला है, तो फिर पटना में भी आवास क्यों मिला है? कितना आवास रखेंगे मांझी जी? एक व्यक्ति को एक ही आवास मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि जो पटना का उनका आवास है, लोग कह रहे हैं कि उनकी जो समधन है ज्योति मांझी, जो बाराचट्टी की विधायक है, उनके नाम पर वो आवास है, मतलब कागज पर। और रह रहे हैं समधी जी, समधन को आवास मिला है, समधी जी रह रहे हैं। अगर यदि भवन निर्माण विभाग इतना ही नियम कानून से चलता है तो ज्योति मांझी को बोले कि जो आवास मतलब बाराचट्टी विधायक के लिए कारणांकित किया गया है वहां चली जाए। पिछले दरवाजे से इतना ज्यादा भवनों का आवंटन हुआ है इधर उधर के लोगों को, जिनको अनुमान्य नहीं है उनको भी दिया गया है, कि ये लोग फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कहते हैं ना कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सरकार में इतनी ही सख्ती है तो अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेज कर दिखाएं। ये लोग तो राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड भिजवा रहे हैं। राबड़ी आवास खाली कराया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि 20 सालों से नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री हैं तो अभी तक ऐसी निर्णय नहीं ले पाए थे, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ? चुनाव जो है होने के बाद कम सीटें जब आरजेडी को आती है तो क्या ऐसी वजह है कि राबड़ी आवास को खाली कराया जा रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं। कैसे देखते हैं सर, अब तक जो है जिस तरह से आरजेडी की कम सीटें आई हैं, परिवार में भी कुछ विवादें चल रही थी, अब जो है उनका आवास भी खाली कराया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विवाद एक है। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि पलटू राम पर भाजपा का दबाव है ऐसा करवाने के लिए। अब दर्शकों को मालूम होगा कि राबड़ी देवी का पटना में आवास है 10 सर्कुलर रोड पर, काफी बड़ा बंगला है। और इस बंगले में समझिए लालू परिवार 28 बरस से रह रहा है। 28 बरस एक बहुत बड़ी अवधि होती है। उनके छोटे बच्चे बड़े हो गए इस आवास में, और इतने दिनों तक पलटू राम ने भी नहीं छुआ था उस आवास को, जबकि पलटू राम भी लगभग 20 बरस से तो सीएम है ही। लेकिन इस बार अचानक आनन फानन में अभी परसों भवन निर्माण विभाग ने एक नोटिस जारी कर दिया है और कहा है कि राबड़ी देवी को ये मकान खाली करना पड़ेगा और उनके लिए एक नया मकान आवंटित किया गया है 39 हार्डिंग रोड, तो जो इस बंगला से छोटा बंगला है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हैं इस विवाद के। एक तो वो पहलू जो मैंने बताया कि भाजपा के दबाव में लिया गया है। ये दुर्भावनापूर्ण एक फैसला है और भाजपा कहीं ना कहीं लालू परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक बदले की आप इसको कार्रवाई कह सकते हैं। दूसरा जो इसका पहलू है वो मतलब मानवीय पहलू है। मानवीय पहलू ये है कि जो लालू यादव है वो गंभीर रूप से बीमार हैं। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। ऐसे बीमार व्यक्ति को अचानक आप कहिए कि आप बोरिया बिस्तर समेटिए और निकलिए घर से, ये थोड़ा अमानवीय है। कहते हैं ना कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। ये लोग मतलब पर्सनल जो निकालने लगते हैं बदला, वो थोड़ा गलत है। तीसरी बात ये है इसका पहलू कि कहीं न कहीं सरकार और परिवार का फ़ायदा ही हो गया। फ़ायदा तो मैं ये दिख रहा हूँ कि लालू परिवार में जो गृह युद्ध की स्थिति थी, वो गृह युद्ध समाप्त हो गया और सारे बाल बच्चे एक हो गए हैं। जैसे कि इस मुद्दे पर रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट किया है कि आप लालू को घर से निकाल सकते हैं लेकिन लोगों के दिल से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या है कि एक तरह से सब भाई-बहन एक हो गए हैं। तो परिवार एकजुट होता है। परिवार एकजुट हुआ, तो जो परिवार बिखर रहा था उसको आपने एक सूत्र में बांध दिया। दूसरा जो फायदा मैं देख रहा हूँ वो कि राजद कार्यकर्ताओं में जो एक हताशा आ गई थी चुनाव के नतीजों के बाद, 75 से लोग 25 सीटों पर पहुंच गए थे, वो हताशा कहीं ना कहीं हटती दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं को एक मतलब लड़ने का एक मुद्दा मिल गया है, फाइट करने का भी। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के मगनी लाल मंडल, उनका बयान भी आया था कि हम लोग किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, अब जो करना हो आपको कीजिए। अब देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो देखिए, मैं भविष्य जो देख रहा हूँ कि बहुत संभावना है कि राजद इस मामले को लेके पटना हाई कोर्ट चला जाए और मेनली मेडिकल के आधार पर वो बोले कि लालू गंभीर रूप से बीमार है तो उनका बंगला नहीं खाली होना चाहिए। अब यदि ऐसे में पटना हाई कोर्ट मान लीजिए स्टे लगा देता है, सरकार के इस आदेश पर स्थगन लगा देता है, रोक लगा देता है, तब भी सरकार की फजीहत हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी कि आप खाली कराना चाहते थे, आप नहीं खाली करा सके। दूसरी बात है, मान लीजिए हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई और सरकार ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि खाली तो करना ही होगा, तो क्या होगा? तो सरकार को बल प्रयोग करना होगा। मतलब वहाँ बहुत पुलिस की तैनाती करनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट की तैनाती करनी पड़ेगी, आपको दंगा नियंत्रण वाहन बुलाना पड़ेगा, आंसू गैस लाठी वगैरह। फिर राजद के कार्यकर्ता घेराव करेंगे, महिला कार्यकर्ता भी रहेंगी। फिर उसके बाद होगा, दोनों तरफ से झड़प होगी, लाठी चार्ज, आंसू गैस, और लालू राबड़ी के सामान फेंके जाएंगे सड़कों पर। तो ये जो तमाशा होगा ना, ये पूरे देश में राष्ट्रीय सुर्खियां बनेगा।
सीधा प्रसारण करेंगे टीवी चैनल्स की, लालू का सामान फेंका गया, राबड़ी का सामान फेंका गया। तो इससे देखिए सुशासन की छवि कोई निखरने वाली नहीं है। सर इसके जी। पीछे यह भी तर्क दिया जा रहा है कि जब डिप्टी सीएम 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, तो वो भी जो है उनको आवास खाली करने के लिए कहा गया था। 2 बार पटना हाई कोर्ट में भी गए थे, पटना हाई कोर्ट से जो उच्च न्यायालय निर्णय भी लिए थे, और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जी के वजह से ही जो है यह सब नहीं, चीजें नहीं, हो रही वो अधूरी सच्चाई है। देखिए वो कहने वाले ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव वाले मुकदमे में ही हैं। पटना हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को दिए जाने वाले आवासों को रद्द कर दिया था। लेकिन ये जो राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का आवास मिला हुआ है, ये उनको पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं मिला है। ये राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के हैसियत से मिला है। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए दोनों चीज में। दूसरी बात कि मान लीजिए हाई कोर्ट का ऐसा आदेश था भी, तो उस आदेश को तो आए भी 6-7 साल हो गए। आज आपकी कुंभकर्णी निद्रा टूटी है। यदि हाई कोर्ट का आदेश ऐसा था इस आशय का, तो आपने 5-6 साल पहले ही ये खाली करवा होता। अभी भवन निर्माण विभाग की नींद टूटी है। तो ये सब देखिए फालतू बातें हैं। एक मुद्दा देखिए क्या है कि अब तो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। अब बहुत सारे बाकी लोगों के आवासों पर सवाल होने लगे हैं। अब जीतन राम मांझी की बात मेरे सूत्र बता रहे थे, अब पता नहीं उसमें क्या ये है, लेकिन मेरे सूत्र बताते हैं कि एक तो जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री, उनको दिल्ली में भी आवास मिला है, तो फिर पटना में भी आवास क्यों मिला है? कितना आवास रखेंगे मांझी जी? एक व्यक्ति को एक ही आवास मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि जो पटना का उनका आवास है, लोग कह रहे हैं कि उनकी जो समधन है ज्योति मांझी, जो बाराचट्टी की विधायक है, उनके नाम पर वो आवास है, मतलब कागज पर, और रह रहे हैं समधी जी। समधन को आवास मिला है, समधी जी रह रहे हैं। अगर यदि भवन निर्माण विभाग इतना ही नियम कानून से चलता है, तो ज्योति मांझी को बोले कि जो आवास मतलब बाराचट्टी विधायक के लिए कारणांकित किया गया है वहां चली जाए, और जीतन राम मांझी को खाली कराया जाए। तो ये क्या सरकार करेगी? है ना? ये अनंत सिंह का मसला देखिए, अनंत सिंह जेल में बैठा हुआ है, उसको इतना बड़ा बंगला मिला हुआ है, वो किस हिसाब से, है ना? मतलब नियम सब पे लागू होना चाहिए। वही ना मैं कह रहा हूँ। अगर आज मान लीजिए कोई ना कोई तो करेगा ही। यदि आज मान लीजिए कोई व्यक्ति एक आरटीआई का एप्लीकेशन डाल दे भवन निर्माण विभाग में, सूचना के अधिकार के तहत पूछ ले कि सरकारी भवनों को किन किन लोगों को दिया गया है, तब तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। पिछले दरवाजे से इतना ज्यादा भवनों का आवंटन हुआ है इधर उधर के लोगों को, जिनको अनुमान्य नहीं है उनको भी दिया गया है, कि ये लोग फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा को इन सब दुर्भावना से बचना चाहिए। यदि सरकार में इतनी ही सख्ती है तो अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेजकर दिखाएं। ये लोग तो राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड भेजवा रहे हैं जी। तो क्या ऐसे में आखिर नीतीश कुमार जी की कहीं ना कहीं मंशा होगी, तभी तो वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार अब बहुत कमजोर हो गए हैं। अब देखिए वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गए हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं, राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए। जिस तरह से गृह मंत्रालय उनसे छीन लिया भाजपा ने, वही दिखाता है कि अब पलटू राम बस नाम के सीएम रह गए हैं। तो ठीक है, अब उनको अनुकंपा के आधार पर मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन वो एक कहते ना नख दंत विहीन व्यक्ति है। नाक दांत ये सब उनसे ले लिए गए हैं। वो सिर्फ एक झुंझुना बजा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। शासन प्रशासन तो अब उनके पास है, तो अब 30 दिन के तो अंदर अब उनको खाली करना पड़ेगा, या प्रशासन से या जैसे भी 30 दिन के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी ना। मैंने कहा ना कि लोग कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में हो सकता है कोर्ट से स्टे आ जाए, कोर्ट से रोक आ जाए कि अभी रुक जाइए, सुनवाई होने दीजिए। अभी देखिए बहुत सारी चीजें होंगी, इतना आसान नहीं है खाली कराना। कहा यह भी जा रहा है सर कि जब अपार्टमेंट जो क्रमांकित किए जा रहे हैं, तो पूर्व सीएम के तौर पर वही अपार्टमेंट उनको कर देना चाहिए था, क्यों अलग जगह? देखिए रास्ते तो हजार हैं। मैंने कहा ना 1000 रास्ते हैं। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर में रह जाती तो कोई बिहार का आसमान टूट के नहीं गिरने वाला था। लेकिन भाजपा ये जो भी काम कर रही है ये दुर्भावनापूर्ण है। और ऐसा ही काम राहुल गांधी के साथ भी भाजपा ने नई दिल्ली में किया था, मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं। और उसमें भाजपा की बहुत फजीहत हुई थी। 2-3 साल पहले भाजपा ने राहुल गांधी को लोकसभा से की सदस्यता से बाहर निकाल दिया था, मानहानि के एक मुकदमे का हवाला देकर। और मुश्किल से 10 दिन के अंदर राहुल गांधी का जो सरकारी बंगला था नई दिल्ली में, उसको खाली करा के चाबी ले ली गई थी। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामला पलट दिया और राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो गई। वो दोबारा लोकसभा एमपी बन गए और उनको सरकारी बंगला भी देना पड़ा। तो जो गलती इन लोगों ने नई दिल्ली में राहुल गांधी के साथ की है, वही गलती ये लोग पटना में राबड़ी देवी के साथ कर रहे हैं, और इसमें भी इनकी किरकिरी होनी तय है। मतलब सीटें कम आने के बाद राबड़ी परिवार को चारों तरफ से घेरी जा रही है, घेरा जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि कई बार ये दांव उल्टा भी पड़ जाता है ना। आप बहुत किसी को घेरिएगा तो फिर उसके प्रति लोगों में सहानुभूति पैदा हो जाएगी। मैंने कहा ना कि अभी इस काम से एक तरह से लालू परिवार को सरकार ने संजीवनी दे दी। लालू परिवार में एकता हो गई है, राजद कार्यकर्ताओं को एक मुद्दा मिल गया है, तो अब लड़िए।
जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए IPS अमिताभ दास सर थे, जो जिस तरह से हमने राबड़ी आवास को लेकर इन्होंने पूरा जो है चीज़ें बताई, और खास तौर पर जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री, उन्हें दिल्ली में भी आवास मिला है और उनके समधन के नाम से यानी कि पटना में भी आवास मिला है। तो सारी चीज़ें पर हमने बातचीत की। बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अरुण कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।